भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ युद्ध ने वैश्विक राजनीति की बिसात पर नया मोड़ ला दिया है। ट्रंप की दबाव बनाने की रणनीति अब उन्हीं पर भारी पड़ती दिख रही है। इसी बीच भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरे खेल की दिशा ही बदल दी है। जहाँ एक और अमेरिका भारतीय सामानों पर सबसे ऊंचे टैरिफ लगाने की तैयारी में है, वही दूसरी ओर भारत अपने सबसे बड़े दुश्मन माने जाने वाले चीन के लिए निवेश की राह आसान कर रही है। अब सवाल यह है कि क्या ये चाल भारत को आर्थिक ताकत दिलाएंगी? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बैठे बैठे मुसीबत मोल ले ली है। भारत पर दबाव बनाने की उनकी चाल उल्टी पड़ती दिख रही है। टैरिफ के संग्राम में भारत और चीन के करीब आने से पूरी बाजी एकदम से पलट गई है। अब भारत ने कुछ ऐसा किया है जो ट्रंप को बहुत चुभ सकता है। भारत सरकार चीन के लिए भारत में पैसा लगाने की राह आसान कर रही है। ये दोनों देशों के रिश्तों में सुधार का बड़ा संकेत है। ये सब कुछ ऐसे समय हो रहा है जब ट्रंप ने भारत पर 25% व्यापार टैरिफ और 25% रूसी तेल खरीदने के लिए एडिशनल टैरिफ लगाया है। इससे अमेरिका में भारतीय सामानों में 27 अगस्त से टैरिफ बढ़कर 50% हो जाएगा। अगर 50% टैरिफ लागू हो जाता है तो ये दुनिया में सबसे ज़्यादा होगा। हालांकि ट्रंप ने अलास्का सम्मेलन में कहा था कि रूस यूक्रेन युद्ध विराम को लेकर बातचीत में प्रोग्रेस है और हो सकता है कि एडिशनल टैरिफ लगाने की ज़रूरत न पड़े। खैर, भारत सरकार चीनी कंपनियों से आने वाली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई प्रस्ताव को जल्दी निपटाने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार ने मंजूरी की प्रक्रिया को आसान बनाने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के अनुसार होम सेक्रेटरी की अगुवाई वाली इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी अब इस प्रस्ताव पर तेजी से काम करेंगी। पिछले हफ्ते आईएमसी की एक बैठक भी हुई थी। एक बड़े अधिकारी ने कहा कि हमें साफ कहा गया है कि आवेदनों को प्रोसेस करने में लगने वाले समय को कम किया जाए। सूत्रों के अनुसार सरकार फिलहाल रिन्यूएबल एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक जैसे कम संवेदनशील क्षेत्रों से जुड़े निवेश प्रस्ताव पर विचार कर रही है। डिक्सटॉन टेक्नोलॉजीज का एफडीआई प्रस्ताव भी जांच में है, जिसमें 2 चीनी पार्टनर जुड़े हुए हैं। प्रेस नोट 3 के तहत चीन के करीब 200 एफडीआई प्रस्ताव भी मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। इस नियम के मुताबिक जो देश भारत के साथ जमीन की सीमा साझा करते हैं उनकी कंपनियों को निवेश करने से पहले सरकार से अनुमति लेनी होती है। अब सरकार चाहती है कि आईएमसी और कैबिनेट सचिवालय से मंजूरी मिलने के बाद इन प्रस्ताव को जल्दी से निपटाया जाए। कई चीनी कंपनियां लंबे समय से अपने निवेश प्रस्ताव की मंजूरी का इंतजार कर रही है। हालांकि अधिकारियों ने यह भी साफ किया है कि इस कदम को चीन के प्रति भारत के नरम रुख के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। एक सूत्र ने कहा कि भारत को चीनी एफडीआई के साथ जुड़ने को अमेरिका के साथ उसके संबंधों के चश्मे से न देखे। अधिकारी भले ही ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के निर्देश की टाइमिंग काफी अहम है। ट्रंप भारत पर हमलावर है, वही भारत और चीन एक दूसरे के साथ रिश्तों में सुधार के प्रयासों में जुटे हुए हैं। गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आ गया था। ट्रंप की नीतियों के कारण भारत और चीन पास आते दिख रहे हैं और अब पीएम मोदी भी 7 साल के लंबे समय के बाद इस महीने के अंत में चीन जाने वाले हैं। वहां उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग से भी हो सकती है। इससे पहले हो रही चीन के विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और चीन के रिश्तों को बेहतर बनाना है। दोनों देश चाहते हैं कि एलएसी पर शांति बनी रहे, वो आर्थिक सहयोग को भी बढ़ाना चाहते हैं। इसमें चीन से रेयर अर्थ मैग्नेट, फर्टिलाइजर और दवाओं के कच्चे माल की सप्लाई शामिल है। सरकार का टारगेट है कि एफडीआई प्रस्ताव को तेजी से मंजूरी दी जाए। इससे भारत में निवेश बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। आईएमसी की नियमित बैठकों से प्रस्ताव पर तेजी से निर्णय लेने में मदद मिलेगी। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि निवेश प्रस्ताव को समय पर मंजूरी मिले। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा, वो भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। सरकार का ये कदम भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मददगार साबित हो सकता है। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि भारत ने ऐसे समय रणनीतिक कदम उठाया है जब अमेरिका भारत पर टैरिफ के हथियार से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है।
चीन से एफडीआई को आसान बनाना सिर्फ निवेश बढ़ाने की कोशिश नहीं है, बल्कि एक कूटनीतिक संदेश भी है कि भारत अपने आर्थिक हितों को प्राथमिकता देता है। इससे देश में पैसों का फ्लो बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बनेंगे और इंडस्ट्री को मजबूती मिलेंगी। हालांकि इसे चीन के प्रति नरम रुख मानना सही नहीं होगा, बल्कि ये भारत की संतुलित विदेश नीति और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में सोचा समझा कदम है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।